आज के लड़का लड़की जो करते हैं स्कूलों में कॉलेजों में, वो क्या है? वो केवल वासना है। क्या है? सिर्फ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। आज के लड़का लड़की जो करते हैं स्कूलों में कॉलेजों में, वो क्या है? वो केवल वासना है। क्या है? सिर्फ अपनी वासनाओं को छिपाने के लिए वो प्रेम का पर्दा डाल दे, प्रेम नाम देकर वो पर्दा डाल के छिपा रहे हैं कि हमारी वासना ना लोगों के सामने आ जाए। तो वासना में प्रेम नाम का पर्दा डालने की कोशिश कर, छिपाने के लिए। हाँ या ना? एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। प्यार मतलब हम आप लोगों की भाषा वाला प्यार कह रहे हैं, जैसे आप लोग प्यार कहते हैं। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। लड़की और लड़के दोनों एक साथ रहने लग गए, दोनों संबंध में रहने लग गए। एक दिन लड़की ने कहा चलो अब विवाह कर लेते हैं। लड़के ने कहा नहीं, विवाह नहीं कर सकते। लड़की ने कहा क्यों नहीं कर सकते? आप हमारे साथ रह रहे हैं पति की तरह, तो विवाह करना पड़ेगा। लड़की ने दबाव बनाया तो लड़के ने उसके मुंह दबा करके, गला दबाकर मार दिया और उस लड़की के बहुत सारे टुकड़े करके फेंक दिए। क्यों हुआ ये? प्रेम। इसे प्रेम कहेंगे? क्या है ये? सिर्फ वासना है। आज के बच्चे समझते ही नहीं प्रेम की परिभाषा। आप किसी पढ़े लिखे से पूछना कि प्रेम की परिभाषा बताओ, 100 में से 99 लोग ना बता पाएंगे प्रेम किसे कहते हैं। जानती नहीं। आप लोग भी करते हो प्रेम, बेटा बेटी से, पति पत्नी से, मकान दुकान से, पर आपको खुद को नहीं पता कि प्रेम क्या है। बस करते हैं। वही है, एक भेड़ कुआं में गिरा, हम भी गिरेंगे क्योंकि वो गिरा है। जैसे बाप दादों ने किया वैसे हम कर रहे हैं। हमारे बाप दादे भी शादी करके फिर उन्होंने बच्चे पैदा किए, वही हमने देखा, फिर हमने भी शादी की, हमने भी बच्चे पैदा किए, फिर हमारे बच्चों ने भी वही देखा, अच्छा ऐसे होता, उन्होंने भी वैसे किया। ये परंपरा चली आ रही है। हमारे आपके पिताजी जब मरे ना, तो आपको याद करके मरे, मेरा बेटा कितना प्रेम करते हैं वो आपसे, बेटा बेटा मेरे बेटे का क्या होगा। फिर आप भी अपने बेटे से प्रेम करते, जब आप मरते हैं तो आप भी मेरा बेटे का क्या होगा। फिर वो भी अपने बेटे का चिंतन करेगा, फिर वो भी अपने बेटे से प्यार करेगा। मतलब ये परंपराएं चली आ रही है। पूछ लो प्यार क्या है, नहीं पता, करते हैं बस। जो करते हो उसका पता तो लगा लो क्या है वो। सच्ची बताऊं, जिसे आप लोग प्यार कहते हैं ना, प्रेम कहते हैं, वो सिर्फ वासना है। प्रेम की परिभाषा क्या है? तत्सुख सुखित्वम। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, चाहती तो वृंदावन से मथुरा जाके मिल सकती थी, पर नहीं मिली क्योंकि प्रेम करते हैं। और प्रेम की परिभाषा यही है कि हमारा प्रियतम जिसमें प्रसन्न रहे, उसकी प्रसन्नता यदि हमारे से दूर रहने में है तो हम जाकर उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं बनना चाहती। उसके सुख में ही हमारा सुख है। ये प्रेम है। आपके सुख में ही, यदि लड़की ने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं तो लड़का कर लेता। यदि प्रेम था तो कर लेता, क्योंकि उसके सुख में ही हमारा सुख है। लेकिन नहीं किया, टुकड़े कर दिए, तो वो प्रेम कभी था ही नहीं। लड़की ने मान लिया था कि वो हमसे प्यार करता है, पर उसने तुमसे प्यार किया ही नहीं। उसने तो तुम्हारे शरीर से केवल वासना पूरी के लिए प्रेम का एक मुखौटा पहन लिया था। और लड़कियां आज हमारी बहन बेटियां समझती नहीं, वो झूठे प्रेम के मुखौटा पहनकर, लोग किसी ने तुमको आई लव यू कह दिया, तुम झूठे मुखौटे के चक्कर में आकर और उसे सच मानकर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेती हो। एक बात और बता दूं आपके पति की, जो प्यार होता है ना, जो प्रेम होता है, वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम
आई लव यू का भूखा नहीं होता। होता है तो बताओ, क्या प्रेम आई लव यू का भूखा है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, क्या इस शब्द का भूखा प्रेम है? और आजकल का प्रेम कहां से शुरू होता है? यहीं से। प्रेम करते हो तो आई लव यू कहो। लो कह दिया, कहने में क्या रखा है? कह दिया, व्हाट्सएप पे लिख के 10 बार भेज दिया, हो गया प्यार। ये प्यार व्यार नहीं है। हमारी बहन बेटी ऐसी आई लव यू के चक्कर में आती हैं और बर्बाद कर लेती हैं अपना सारा चरित्र। समझाओ अपनी बेटियों को। तुम ना समझा पाओगे, हमें पता है, इसलिए कथा सुनाया करो, तुम्हारे बस का नहीं है। प्रेम शब्द का मोहताज ही नहीं है, प्रेम को शब्द की चाहत ही नहीं। प्रेम तो साइलेंट। जहां प्रेम है ना वहां शब्द नहीं। कभी महसूस फील कीजिएगा प्रेम को। जहां प्रेम है ना, जब माँ बेटे को गले लगाती है ना तो उस प्रेम को महसूस करती है, कुछ कहती नहीं है। बहुत दिनों के बाद जब बेटा आता है ना अपने माँ के पास, पढ़ लिख करके, साल भर बाद, 6 महीने बाद, तो माँ क्या करती है? बेटे से क्या करती है? गले लगा ले, लिपट जाती है और थोड़ी देर के लिए बच्चे को गले लगा के उस प्रेम को महसूस करती है। बेटा माँ के प्रेम को फील करता है, माँ बेटे के प्रेम को। वहां माँ ये थोड़ी कहती है बेटा आई लव यू, तुमसे प्यार करते। जहां प्रेम है वहां राधे राधे को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरत नहीं है इन शब्दों की। और जहां शब्द है वो प्रेम नहीं। हाँ या ना? पहले के गीत भी ऐसे बनते थे। पहले के गीत जो लिखने वाले राइटर हुआ करते थे वो बड़े गहराई पर घुस के लिखा करते थे। उस फीलिंग उसकी दिखती थी शब्दों में। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। एक कोई गीत था पुराना, बहुत पहले सुना था, मुझे याद नहीं है। उसका भाव ये था, बहुत प्रेम करते हैं पर बता नहीं सकते, ऐसा कुछ गीत था। मैंने बहुत पहले सुना था, तब मुझे लगा देखिए पहले की भावनाएं कितनी शुद्ध थी। और आज के फूहड़ गीत आप सुनते हैं। इसलिए दिखावे की दुनिया हो गई है। जो रियल है, जो यथार्थ, जो भाषाएं परिभाषाएं हैं हर चीज की, जो नींव है, नींव पे ध्यान किसका है? वेश पर ध्यान नहीं। इमारत अच्छी होनी चाहिए। अरे इमारत तब टिकेगी जब नींव अच्छी हो, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। पहले के ना लोग शादी के बाद ही अपना प्यार शुरू करते थे और सारी जिंदगी चलता था उनका प्रेम। और आज के छोरा छोरी पहले ही से शुरू कर लेते हैं, शादी के बाद टूट जाता है। क्योंकि आज भावनाएं खत्म हो गई लोगों के अंदर, शब्दों की बातें हो गई। शब्द, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं। बातों का क्या? तो मेरी माँ, आपने गीत सुना होगा, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या?
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इन बातों में नहीं आना चाहिए। हमारी बहनों को जागरूक बनना चाहिए, समझदार है ना। हाँ, जीवन में प्रेम हो, जगत से नहीं जगन्नाथ से। आज का जो प्रेम स्कूली प्रेम है ना, वो वासना वाला। बच्चे शादियां कर लेते हैं माँ बाप को बताए बिना, उन्हें पता ही नहीं गृहस्थी क्या होती है। खुद अभी बच्चे हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं, निर्णय ले सकते हैं। साहब, गृहस्थी चलाने के लिए ना प्यार के संग समझदारी चाहिए। प्यार तो चाहिए, ठीक है, पर वो प्यार चाहिए जिसमें वासना ना हो। रियल प्यार चाहिए, स्वार्थ वाला नहीं। इसलिए मेरी माँ, बेटियों को मेरी बात समझाना, लड़का लड़की वाला जो स्कूली प्यार है उसके चक्कर में ना पड़े, पढ़ाई पर ध्यान दें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे रास्ता भटक जाते हैं, बाद में ना घर के रहते ना घाट के रहते, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों का होता है। लड़कों का क्या है, उन्होंने तो आपका शोषण कर लिया। समाज में आज भी ऐसी मान्यता है कि लड़का यदि रास्ता भटक जाए ना तो लड़के से सवाल जवाब नहीं होते, लड़कियों से सारे सवाल जवाब होते हैं। आज की सदी में भी आपने ये बात देखी होगी, यदि लड़का बदनाम हो जाए ना तो फिर भी उसकी शादी हो जाएगी, पर लड़की बदनाम हो जाए शादी भी नहीं होती उसकी फिर ठीक से। मतलब आज के युग में भी ये, भले आज हम ये कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, फिर भी ये समाज में ये दोहरी बातें होती हैं। इसलिए हमारी बहन बेटियों को चाहिए। अच्छा, बात भी इसका रियल कारण भी ये है कि लड़कों के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है, लड़कियों के कुल में दो दो कंधों की, दो कुल की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। आपकी जिम्मेदारी लड़कों से ज्यादा, इसलिए जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। यदि तुम नाम रोशन करने वाली हो तो कुल को बदनाम भी तुम ही कर सकती हो। अब बनाना या बिगाड़ना, नाम करना या बदनाम करना, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। माँ बाप का नाम बेटियां रोशन भी करती हैं, बिगाड़ भी देती हैं। आपके संस्कार बताएंगे कि आपको बनाना है या बिगाड़ना। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।